भारतीय रेल कायाकल्प की तैयारी में है और इस कायाकल्प की बागडोर है प्रभु के हाथों। जी हाँ, उस ऊपर वाले प्रभु की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जमीन के प्रभु की बात कर रही हूँ। मेरे साथ है खास बातचीत के लिए रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी। प्रभु जी, आपने खुद कहा था कि प्रभु भरोसे है रेल, तो आपके भरोसे है रेल, क्या कर रहे हैं आप रेल की कायाकल्प करने के लिए रतन टाटा जी के अपॉइंटमेंट के अलावा? देखिए, हमने जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में जिक्र हमारे बजट में कहा था। बजट मेरे हिसाब से एक देश को दिशा देने वाला एक रेल का अर्थसंकल्प होना चाहिए, जिसकी हमने कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि रेल ही देश के विकास का एक प्रमुख साधन बन सकता है, एक देश का ग्रोथ इंजिन बन सकता है। वो करने के लिए रेल को एक नई तरफ से देखना चाहिए, नई तरह के सोचना चाहिए। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, रेल को भी बदलने की आवश्यकता है। कैसे बदलेंगे आप रेल? प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को? नई जान कैसे फूंकने वाले हैं? ग्रोथ इंजन बनाना है तो होमवर्क भी बहुत सारा है आपके लिए। ये सबसे पहली बात यह है कि हमारे रेल का जो प्रमुख कोई असेट होगा तो ये हमारे लोग हैं। हमारे लोग 13 लाख लोग जो काम करते हैं, मैं सही माने में कहता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, काम कहने सब लोग 24 घंटे काम नहीं करते, लेकिन कभी भी उनको कॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि उनके साथ में काम करेंगे। मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूँ। एक तो है कि हमने हमारे पिछले 5-10 साल से हमारा ग्रोथ रेट जो फ्रेट ट्रैफिक का बहुत कम हो रहा था, तो हमने ये टाइम उसको डबल करने की कोशिश की। तो हमने कहा कैसे करेंगे, तो हमने हमारे जो ट्रैफिक में काम करने वाले अलग अलग देश के लोग हैं उनको ही कहा आप ही करिए। उनको आप मेरे को भी इस बात का अचरज हो रहा है, उन्होंने रिपोर्ट दिया, अभी साल भी शुरुआत में ही नहीं हुई। उन्होंने कहा सारी कठिनाइयों के बावजूद हम ये साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट फ्रेट ट्रैफिक हैंडलिंग में करेंगे, जो हमारा इनकम का 2/3 हिस्सा आता है। दूसरी बात, हमारे जो रेल के काम करने वाले यूनियंस है, 2 बड़े फेडरेशन है, दोनों को मैंने विनती की कि रेल को ठीक करने के लिए आप भी साथ में आइए, क्योंकि मैनेजमेंट वर्सेज यूनियन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है मैनेजमेंट, क्या है यूनियन, हम तो साथ ही है, एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी साथ में आके कहा कि रेल की एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, रेल के हादसे होते हैं उसको कम करने के लिए, रेल की जो सेवा है उसको बेहतर बनाने के लिए वो भी हमारे साथ में काम करेंगे। तो मैं मानता हूं हमारा सबसे जो असेट है वो हमारे रेल के लोग हैं, तो उनके साथ में काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये नारा एकदम दिल में बैठा है। सही बात है, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही भी है कि क्या विकास सबके साथ के बिना हो सकता है, और विकास सबका ना हो क्या उसको विकास कहा जा सकता है? यानी सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने कहा बिल्कुल सही है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग कैसे साथ में आके करेंगे। हमें हमारी जो पिछले 25-30 साल से जो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ट्रैफिक बढ़ गया, उसी लाइन पे चल रहे, यानी हमारा मेरी शरीर वही है, वो मैं और थोड़ा या 40 पहले किलो हैंडल कर रहा हूँ, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कुछ समय के बाद 40 से 70 तक मैं जा सका, बाद में तो मैं उसका वेट नहीं सह सकता हूँ, मैं गिर जाऊंगा। वो स्थिति में रेल आई थी, इसके लिए हम उसको भी करने के लिए डबलिंग, ट्रिपलिंग, सिग्नलिंग, मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऐसी सारी चीजें करने की भी कोशिश करें। उसमें भी मैं आपको कहता हूं कि जो हमने कहा था बजट में, वो अभी तो इम्प्लीमेंटेशन का समय 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही हर छोटे छोटे एक सेंटेंस के ऊपर भी एक्शन पॉइंट बन के हमारे लोग आज कह रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे ऑफिसर लोग, हमारी एम्प्लॉइज लोग। तो मैं मानता हूं यही हो सकता है, यदि इम्प्लीमेंट करना है तो मैं थोड़ा खुद कर सकता हूं। मंत्री महोदय, इसके लिए पैसा कहां से आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। प्लान तो बन जाते हैं पेपर में, पर उसे जमीन पे उतारने के लिए पैसे की जरूरत है। देखिए, ये तो हमने साफ लोकसभा में भी कहा था, राज्यसभा में भी कहा था। हमने जो धन की बात की थी उसमें से 1.5 लाख करोड़ तो LIC से आ रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे हर साल 50-60 हज़ार करोड़ देते, 3 लाख करोड़ तो वहीं से आएगा 5 साल में। हमारी जो स्टेशन डेवलपमेंट के लिए हमने 1-1.5 लाख करोड़ कहा था, वो तो रेल को लाने की जरूरत नहीं, वो भी आएगा। साथ में हमारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स, हमारे पास आने वाली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हमारे अलग तरीके से आने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाने जा रहे 2 लाख करोड़ का जो इवेंचुअली बनेगा, उसमें से पैसा हम पेंशन फंड से ला सकते हैं। मैं लगता है पैसा हमें चाहे उतने ज्यादा मिल सकते हैं। मैं आपको कहता हूं पूरे विश्व में पैसा है, पूरे हमारे देश में भी है। ये आपने एक मिसाल के तौर देख लिया कि LIC जैसी संस्था हमारी खुद की है, मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की है, मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये कभी सोचा नहीं कि हम साथ में सफर भी कर सकते हैं, साथ में जीना भी जी सकते हैं। वैसे ही हुआ, रेल भी है, LIC भी है, अभी मिल गए।
सपना बनेगा, दुनिया भी बनेगी। तो ऐसी तरह से पैसे की कमी नहीं है, कमी है हमारे स्ट्रक्चरिंग की। इसके लिए हमने एक फाइनेंस सेल भी हमारे मंत्रालय में बना दिया, जिसमें हमारे देश के जाने माने बैंकर हैं, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य जी है, केवी कामत साहब है, हमारे राजीव लाल जी है, हमारे आपके राघव बहल जी भी है। ऐसे लोग भी हमें मदद करेंगे, जानकारी देंगे कि किस तरह से उसको एडवाइस करना चाहिए। पूरी तरह से फुल टाइम सेल बनाए, जिसमें हमारे रेल के लोग काम करें, लेकिन उसमें IFC इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसके जो नायर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके साथ भी हम मिलजुल के हमने MOU साइन किया। तो IDFC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वो भी मदद करे। ये मैं समझता हूं कि जो IIFL, IDFC जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए उनका मैंडेट ही है, और रेल से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कोई हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ साथ में मिलकर जो बनाया हुआ है, उनको लेकर ही हम काम कर रहे हैं। तो ये जो पैसा आप लाएंगे, जिसमें आपने वर्ल्ड बैंक ADB का भी नाम दिया, तो इसमें विदेशी पैसा लाने की कोशिश है, या भारत से भी कंपनियों को आप देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं, जो रेलवे में पैसा लगाने के लिए तैयार है? ठीक है, दोनों लगेंगे। आपको पता होगा कि ये हमने कह रहे हैं, पिछला जो प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने कहा था कि $1 ट्रिलियन ऑफ रिसोर्स है रिक्वायर्ड फॉर 5 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। $1 ट्रिलियन। उन्होंने भी कहा था कि उसको PPP से, प्राइवेट सेक्टर से 46-47% आएगा, यानी $460 बिलियन 5 साल के लिए सिर्फ। तो ये तो दोनों कॉम्बिनेशन होगा। पैसे देश में जहां से हम कर सकते, जो हमारी कोशिश वही है, देश के लेंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हमारा सेविंग रेट बढ़ाने की कोशिश हमारी वित्त मंत्री कर रहे हैं। जब सेविंग रेट बढ़ेगा, चाइना जैसे होगा, 40-50% तक जाएगा, तो हमारे पास भी रिसोर्सेज ज्यादा उपलब्ध होंगे। लेकिन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सेविंग रेट को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है। आप निवेश नहीं करेंगे तो इनकम कैसे बढ़ेगा? इनकम नहीं बढ़ेगा तो सेविंग रेट कैसे बढ़ेगा? सेविंग रेट नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? तो इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक है सेविंग रेट बढ़ाने के लिए भी। चिकन पहले आते कि मुर्गा पहले आते कि अंडे पहले आते, इसकी बात है। तो निवेश करना चाहिए। निवेश के लिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि निवेश कहां से आ रहा है। कलर ऑफ द मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टमेंट, मेक श्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम मोर एफिशिएंट, दैट्स हाउ विल ग्रो। और इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब ये कंपनियां ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेगी। वो लाने के लिए आप क्या करेंगे? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए हमने सब पैरामीटर्स बनाए हैं। मैं आपको जैसे कह रहा था कि यदि हमारा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस के हमारा फ्रेट हैंडलिंग डबल होता है, तो उससे और एफिशिएंसी और बड़ी बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है? ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। तो मैं मानता हूं ऐसी चीजों को लेकर ही और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और बहुत सारे कदम ले रहे हैं। जैसे हमने डेलीगेशन किया, आज मेरा जो पूरा टेंडरिंग देने का मेरा जो अधिकार था, शायद मंत्री ये सोचेगा कि मेरे पास और अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास अधिकार होना ही नहीं चाहिए, वो हमने जनरल मैनेजर को दिया, क्योंकि वहां एक्शन है। हमारा इनकम कहां से आता है? वो रेल भवन से नहीं आता, हमारा इनकम आता है जोन से, हमारा इनकम आता है डिवीजन से, हमारा इनकम आता है फ्रेट हैंडलिंग से। वो फ्रेट हैंडलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, ये सभी चीजें कहां होती है? जहां पे एक्शन होती है। तो उनको ही अधिकार देना चाहिए, उनको ही एम्पावर करना चाहिए, यही हम कोशिश कर रहे हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात आपने की थी जब आप चार्ज ले रहे थे, क्या हुआ सर उसका? वो बात आगे नहीं बढ़ी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। देखिए, ये सब होगा, मैं समझता हूं। इस सभी चीज के लिए जो काम चल रहा है, जैसे हमने काफी अलग अलग देशों के साथ में भी हमने एग्रीमेंट किया है। जापान के साथ में तो मुंबई अहमदाबाद, ये तो काफी बड़े स्पीड पे चल रहा है। अभी हम चाइना के साथ में जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चाइना जाएंगे, वो भी काम चल रहा है। हम जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको बढ़ाने के लिए जो अलग अलग सेगमेंट लिए, उसमें भी काम चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए ये बहुत अहम चीज है कि कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए समय लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अनलिमिटेड समय लगना चाहिए। जैसे कि हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो करने के लिए हमने काफी पहले टाइम ओवरशूट हुआ है। मैंने काफी टारगेट दिया कि 3 साल में उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। उसके लिए हमने उनकी जिम्मेदारी तय कर ली है, उसको इंप्लीमेंट करना ही होगा, उसको पूरा करेंगे तो हमारी फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी जो 1 बिलियन टन से 1.2 बिलियन होगी, मेरी कोशिश है कि उसको 1.5 बिलियन 5 साल में करना है। फ्रेट कॉरिडोर बनता है तो हो जाएगा, तो समझ लीजिए 50% ज्यादा इनकम रेल को आने की शुरुआत हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसके ऊपर तो कमाल। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेल की इनकम क्या होगी, रेल की कैपेसिटी टू हैंडल ट्रैफिक बढ़ेगी तो रेल देश का भी विकास होगा, हमारा भी इनकम बढ़ेगा, देश को भी लाभ होगा। साथ साथ में हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती है तो हम और निवेश कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें रिलेटेड है, उसको कास्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन
कब दिखेगी हमें? बुलेट ट्रेन मैंने कहा कि मुंबई अहमदाबाद के बारे में हमारी फिजिबिलिटी स्टडी, प्री फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है, कंप्लीट होगी या और कुछ महीनों में, उसके बाद में हम उसके बारे में कह सकते हैं। आपने रतन टाटा जी को आप ऑन बोर्ड लेकर आए सर, विवेक देबरॉय को लेकर आए, तो ये सब जो स्पेशलिस्ट को आप लोग लेकर आए, इनसे कैसे मदद मिलेगी? देखिए, रतन टाटा जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि रतन टाटा जी हमारे देश के जाने माने सिर्फ उद्योगपति ही नहीं तो देश के बहुत ही जाने माने सिटीजन है, जो देश के बारे में चिंता करते हैं, वैसे जो देश प्रेमी है और करते हैं उसी तरह से। उनको ज्ञान भी बहुत है और अभी बिजनेस में नहीं है, लेकिन बिजनेस का ज्ञान है। बिजनेस से ज्ञान पाने के बाद भी उन्होंने अभी अपना पूरा समय देश को बिल्डिंग के लिए लगाया, तो उनको हमने विनती की। साथ साथ में हमारे 2 ट्रेड यूनियन के बड़े नेता उनके साथ में काम करेंगे और लोग भी आएंगे। वो मिलकर ये सोचेंगे कि किस तरह से रेल को नया और स्वरूप देने के लिए, रेल को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आज बड़ा दिन है आपके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नवाजा जा रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप उनके रिजीम में भी आपने बहुत जोरदार काम किया था। देखिए, अटल जी के साथ में मेरा रिश्ता जो है वो क्या है, वो कहना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसके बारे में अच्छा नाम ढूंढना भी मुश्किल होता है, इसी तरह का एक रिश्ता है। लेकिन मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, इतने बड़े महान नेता और मेरे जितना इतना छोटा आदमी, उसके ऊपर उन्होंने इतना प्यार किया। मैं पिता समान मैं उनको मानता हूं, वो भी मेरे बच्चे से भी ज्यादा कुछ मेरे से उन्होंने प्यार दिया। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आनंददायी क्षण है, क्योंकि सही माने में एक रत्न को, भारत के रत्न को हम भारत रत्न के नाते से जोड़ना चाहते हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि अटल जी ने देश के लिए जो किया, वो देश को भी उसकी रिकॉग्निशन आज देश करेगा। इसके लिए मैं तो बहुत 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 ही खुश हूँ। चलिए, आपके इस खुशी के दिन में बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।